हे गाइस, टावर ऑफ गॉड के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कैसे हेल ट्री ना के खत्म होने के बाद बैम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ टीम शिविशु वू नियोन को ढूंढने के लिए 49 फ्लोर पे जाती है। इसी के साथ हम बैम को बाद में 52 फ्लोर पे भी देखते हैं किसी व्यक्ति को ढूंढते हुए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं डेंग डेंग आर्क की सेकंड वीडियो को। और यहाँ हम देख पाते हैं बैम के नए लुक को, जो उस लड़के से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो, जिसको देखकर इंटर्न पूछती है तुम कौन हो, तुम तो कोई बाहर से लगते हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसे सुनकर बैम आंसर करता है ऐसे ही बस जो यहाँ से गुजर रहा था और एक तरीके से मैं एक मिशन पर हूँ अपने मास्टर के लिए और इसीलिए इस लड़के को मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। जिसे सुनकर इंटर्न काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहती है ये लड़का एक होमलेस डॉग है जो कि हमारी कंपनी में बिलोंग करता है, तुम इसे कैसे लेके जा सकते हो। ये सुनकर बैम आंसर करता है मुझे लगा ही था तुम इसे इतनी आसानी से मेरे साथ जाने नहीं दोगे। और वो उस लड़के को पीछे करके कहता है एक सेकंड रुको, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अटैक करता है गैस बॉम्ब का। और फॉर हटने के बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से गायब थे। और इसी के साथ तो इस इंटर्न का बॉस से कॉल करके पूछता है क्या हुआ तुमने उसे पकड़ा। जब इंटर्न अपने बॉस को बताती है कि उसे नहीं पकड़ पाई तो उसे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती है अपने बॉस से, और उसका बॉस से धमकी देता है या तो तुम इसे ढूंढ के लाओ या तुम्हें तुम्हारी जॉब से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। और इसी के साथ हम उसके बॉस को देख भी पाते हैं जिसका नाम था लॉर्ड केंजन। वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा परेशान था इस चीज़ से, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो लड़का नहीं मिला तो जितना बुरा इस लड़के के साथ होगा उससे कई ज़्यादा बुरा उसके साथ होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ वो इंटर्न अपने मन में सोचती है धत तेरी मेरे साथ ऐसा क्यों होना था, मैंने तो अभी सिर्फ यहाँ काम करना शुरू किया था कुछ ही दिन पहले, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा सोना चाहती थी, लेकिन क्या कर सकते हैं अब जॉब तो यही है और हमें करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम बैम उस लड़की को देखते हैं जब बैम उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पे शांत हो सकते हो, खुद शायद ही हमें यहाँ पे ढूंढ पाएगी। यहाँ वो लड़का बैम से पूछता है तुम हो कौन, क्या तुम्हें पता है मैं डेंग डेंग का फ्रेंड हूँ और इसीलिए तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। कभी भी तुम्हारे जैसे लोगों की बात नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे और डेंग डेंग को फ्री रहने की आज़ादी है। ये सुनकर बैम उस लड़के को कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम फ्री हो या क्या, लेकिन तुम अगर यहाँ पकड़े गए तो तुम फ्री तो बिल्कुल नहीं होने वाले, और यहाँ हर तरफ तुम्हारे पीछे लोग पड़े हुए हैं तो तुम अपने आप तो यहाँ से निकल नहीं सकते, तुम मेरे साथ आओ। बाकियों की तरह मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि डेंग डेंग हमें हेल्प करे यामा से मदद मांगने में। और बैम यहाँ पर उसे एक ऑफर देता है अगर तुम हमारी मदद करोगे ये काम करने में तो हम भी तुम्हें फ्री होने में हेल्प करें। और यहाँ हमें पता चलता है इस लड़के का नाम लुई है और एक खास प्रजाति से बिलोंग करता है जो कि आधे इंसान और आधे डॉग होते हैं, और इस प्रजाति का नाम कैनिन है। इसी के साथ बैम इधर उधर देख रहा होता है ताकि हम नेक्स्ट फ्लोर पे जा सके। वो लड़के से ही पूछता है कि लुई बताओ हम यहाँ से नेक्स्ट फ्लोर पे कैसे जा सकते हैं, लेकिन वो लड़का भी इस पर ट्रस्ट नहीं करता। और तभी वहाँ पीछे से आवाज़ आती है धम की, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई आ चुका है, जिसे देख के लुई काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और हमें पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि एक ट्रेन्ड कॉम्बैट डॉग है। ये सुनकर बैम लुई से पूछता है क्या हमें भागना चाहिए, और लुई जवाब में देता है तुम्हें क्या लगता है ये सारे बहुत ही जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं और हम इनके खिलाफ कोई भी चांस नहीं ले सकते, तो हमें यहाँ से निकलना ही होगा। ये सुनकर बैम लुई को पकड़ता है और काफ़ी तेज वहाँ से भागता है। यहाँ पे नोटिस करता है कि बैम बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है और बहुत ही आराम से वहाँ से निकल जाता है। और तभी बैम का टीममेट उसके बॉल पे कॉल करता है, उसे बताता है कि हम यहाँ सीरियस ट्रबल में है, तो अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें लेफ्ट साइड से कूदना होगा नीचे की तरफ। उनके पीछे हम काफ़ी सारे कॉम्बैट डॉग्स को भी आते देखते हैं जो उन्हें कूदते हुए देख लेते हैं और अपने बॉस को रिपोर्ट करते हैं कि वो दोनों यहाँ से नीचे कूद गए और लगता है उनमें से अब कोई भी नहीं बच पाएगा। बाद में एक कॉम्बैट डॉग अपने बॉस को ये बताता है कि वो 3 किलोमीटर ऊपर से उन्होंने जंप लिया और इनका बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जिसे सुनकर लॉर्ड केंजन खुश हो जाता है कि अच्छा ये मर गए। लेकिन इंटर्न का यहाँ पे दूसरा ओपिनियन होता है, उसको लगता है कि ये लोग बहुत ही आराम से यहाँ से बच के होंगे ड्रेन पाइप का यूज़ करके। लेकिन लॉर्ड केंजन उसकी एक भी बात नहीं सुनते क्योंकि उसका मानना था कि एक सी रैंक रेगुलर इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो 3 किलोमीटर की ड्रॉप लेने के बाद ही बच जाए। इंटर्न बार बार उसे कहती है कि इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं लगा था देखने में कि वो एक 3 किलोमीटर की ड्रॉप ले, ये समझते हुए कि वो नीचे कूदने का नहीं बच पाएगा। लेकिन लॉर्ड केंजन उसकी एक बात नहीं सुनते और उसे कहते हैं तुम एक इंटर्न हो, तुम्हें क्या पता, मेरे से वापस बात मत करो, मेरे से बहस करके तुमको इस जॉब से बाहर जाना है। लॉर्ड केंजन की धमकी को सुनकर इंटर्न से माफ़ी मांगते हैं और कहती ठीक है मैं उनकी बॉडी को ढूंढती हूँ, लेकिन साथ ही मन में सोचती है ये बूढ़ो कितना ज़्यादा खड़ूस है। तभी उसके दिमाग में दूसरा थॉट आता है कि क्या हो अगर सच में वो ड्रेन पाइप से निकल के जाने की कोशिश कर रहे हो और अगर मैंने उन्हें ढूंढ लिया फिर तुम्हारी जॉब पक्का परमानेंट हो जाएगी। हाँ मुझे यही करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैम अपनी विंग्स का यूज़ करके लुई को लेकर उस ड्रेन पाइप तक पहुंच गया है। बैम का टीममेट बैम को उसी पाइप के थ्रू निकलने के लिए कहता है और कहता है कि हम उसे वहीं पर मिलेंगे जहाँ उनकी वॉरशिप उनके लिए वेट कर रही होगी यहाँ से बाहर जाने के लिए। लेकिन तभी उनके कानों में एक बहुत तेज आवाज़ पड़ती है वहीं रुक जाओ कहीं मत जाना। और जब बैम पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे इंटर्न और उसका पैट होते हैं जिन्होंने उसको ढूंढ लिया था। और यहाँ वो इंटर्न बैम को कहती है कि यहाँ से बच के जाने की तो भूल जाओ, मैंने अपने बॉस को बता दिया कि तुम यहाँ पे हो और जिंदा हो। और इसी के साथ इंटर्न काफ़ी खुश होती है कि अब जाके मुझे अपनी स्टेबल जॉब मिल जाएगी और मैं काफ़ी ज़्यादा रिच भी हो सकती हूँ। ये सुनकर बैम से पूछता है तुम इस मासूम लड़के को सिर्फ इसलिए पकड़ा होना चाहती हो ताकि तुम्हें एक जॉब मिल जाए। ये सुनकर इंटर्न कहती हाँ
यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत लोगों को मारना पड़ा, तो ये तो फिर भी ठीक है। और ये एक होमलेस डॉग है जो इस कंपनी के रजिस्टर्ड है। अगर ये बाहर जाएगा तो किसी को भी काट सकता है, तो इसलिए इस कंपनी के अंदर ही रहना चाहिए। और इसीलिए इसके जैसे होमलेस डॉग्स को ये कंपनी डॉग शेल्टर में रखती है। और मेरे जैसे लोग जिन्होंने टावर पे चढ़ने से अपना छोड़ दिया, उन्हें बस एक डिसेंट सी जॉब चाहिए ताकि एक आराम की ज़िंदगी बिता सके। और इसके बदले मुझे बस एक छोटे से बच्चे को पकड़ना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और इसी के साथ इंटर्न अपना सपना बता दे कि वो चाहती क्या है। ये कंपनी बेशक ही बहुत अजीब सा 2 नंबर की लगती है, लेकिन एक बहुत ही बड़े फाउंडेशन का पार्ट है। और एक बार मैं यहाँ पार्ट टाइम लग जाऊँ, ये मेरा सपना था। लेकिन अब फुल टाइम होने के बाद और एक बार सुपरवाइज़र पे प्रमोट होने के बाद सारा काम एक कुत्ते करेंगे और मैं बहुत ही आराम की ज़िंदगी जीऊँगी। इसी के साथ ही मेरी रिटायरमेंट एज पे मुझे बहुत ही अच्छी पेंशन मिलेगी और मैं लगभग इतना पैसा कमा रही हूँगी जितना कोई 10 ग्रेड फैमिली का मेम्बर। और ये है मेरी ड्रीम जॉब जो मैं लेके मानूंगी, चाहे इसके लिए इस बच्चे को पकड़वाना ही क्यों ना पड़े। और इसी के साथ वो इंटर्न हंसते हुए कहती है, तो चलो इस बच्चे को जल्दी से मेरे को वापस कर दो, क्योंकि मैं एक स्टेबल लाइफ चाहती हूँ। लेकिन मैम हंसते जवाब देता है, अच्छा तो तुमने सब कुछ पहले से सोच रखा है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक बार वापस अपने डिसीजन को सोचना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ों में इन्वॉल्व है और तुम्हें कहीं और काम ढूंढना चाहिए। ऐसे तो जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन तुम कर सकती हो। तभी पीछे से लॉर्ड कांजन आ जाते हैं और कहते हैं, वाह क्या बात है, इसे कहते हैं आउटसाइड द बॉक्स सोचना। लॉर्ड कांजन बाम की भी तारीफ करते हैं कि तुमने काफ़ी अच्छी चीज़ की है 3 किलोमीटर ड्रॉप लेने के बाद भी बच जाने की। लॉर्ड कांजन बाम से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ। 3 किलोमीटर की ड्रॉप लेने के बाद ही तुम बच गए, तुम्हारा लक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अब तुम्हारा लक काम नहीं आएगा। और इसी के साथ अपने डॉग्स को ऑर्डर देता है, इन्हें जान से मार दो। लुई देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बैम भी कहता है, हाँ ये अच्छा तो नहीं हुआ, मैं सोच रहा था कि बिना किसी को हर्ट के यहाँ से निकल जाना चाहिए अपना मिशन पूरा करते हुए। और यहाँ हम फाइनली बैम को एक नया अटैक करते हुए देखते हैं और लुई को कहता है, तुम 1 सेकंड पीछे हटो बच्चे। बैम अपने शिंशु अटैक को रेडी करता है और इसी हम देखते हैं कि वो डॉग्स काफ़ी ज़्यादा खूंखार है। बैम कहता है, मैंने सही सुना था, यामा के पास बहुत ही खतरनाक फाइटिंग पपेट डॉग्स है जो सब करते जो ऑर्डर करता है करने के लिए। बैम को काफ़ी दुख है कि उन्हें इन लोगों को मारना पड़ेगा और इसी के साथ वो अपना अटैक करता है वाइड रेंज शिंशु कंट्रोल स्किल। और हम हवा में देख पाते हैं शिंशु के बादल जैसे बन रहे होते हैं। बैम उन डॉग्स को कहता है, मैं कोशिश करूँगा तुम्हें जल्दी से जल्दी और बहुत ही कम दर्द के साथ मौत दे सको। इसी के साथ वहाँ पे शिंशु की बारिश होने लगती है जो कि किसी भाले की तरह उन डॉग्स को चीरते हुए निकल जाती है। सारे डॉग एक साथ मारे जाते हैं। ये देखकर लॉर्ड कांजन भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। हम देख पाते हैं कि सारे के सारे डॉग जमीन में पड़े होते हैं मरे हुए। लॉर्ड कांजन सोचते हैं कि इसके पास इतना बड़ा मैसिव शिंशु रेंज कैसे है। वहीं इंटर्न सोच होती है, ये गाय पक्का सी रैंक रेगुलर तो नहीं हो सकता। मैम यहाँ पर लॉर्ड कांजन को देख के कहता है, अपनी लड़ाई के दौरान मैंने लॉर्ड इवांकोल से बहुत सारी चीज़ें सीखी। इनमें से एक बात ये भी थी कि ऐसे लीडर जो अपनी आर्मी के पीछे रहकर लड़ाई करते हैं उन पर कोई भी दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने ट्रूप्स को, अपनी सेना को सिर्फ एक शील्ड की तरह यूज़ करते हैं, उन्हें मरते हुए देखते हैं जैसे वो यूजलेस लोग हों। और ऐसे लोगों को लीड करने का कोई भी हक नहीं होता। और इसी के साथ बैम उसको धमकाता है, तुम नीचे आ रहे हो या मैं ऊपर आऊँ। लेकिन लॉर्ड कांजन कहता है, यू बास्टर्ड, तुम्हें पता नहीं तुम किसके साथ पंगे ले रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर गया। और इसी के साथ वो नीचे कूद जाता है एक बहुत ही खतरनाक एंट्री के साथ। और इसी के साथ लॉर्ड कांजन कूदते हुए नीचे बैम के सामने आ जाता है और बैम को धमकाता कहता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं तुम किससे पंगे ले रहे हो, मैं इस जगह का सुपरवाइजर हूँ, कोई गधा नहीं। और इसी के साथ हम लॉर्ड कांजन की बॉडी में कुछ चेंजेस देखते हैं। एक नए तरह का अटैक होता है जो सिर्फ कैनिन टाइप के लोग ही कर पाते हैं। इसमें बॉडी के अलग अलग पार्ट चेंज हो जाते हैं डॉग में या एक मॉन्स्टर के रूप में। और ऐसा अटैक का नाम होता है कैनिन टाइप पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी के साथ लॉर्ड कांजन एक बहुत ही बड़ा अटैक करते हैं बैम की तरफ, जहाँ बैम तो वैसे ही रहता है लेकिन बाई साइड लोग वहाँ से उड़ के बहुत दूर जाके गिरते हैं। बैम पर उस अटैक का कुछ भी फर्क ना पड़ते हुए देख के वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। लेकिन बैम से गुस्से से कहता है, तुम अपने आप को इस जगह सुपरवाइजर कहते हो इस डॉग शेल्टर का, लेकिन रियलिटी में तुम क्या करते हो, रेगुलर्स को किडनैप करके उन्हें ट्रेन करते हो अपने लड़ने के लिए, और अगर वो ऐसा ना करे तो उन्हें मार देते हो। तुम सिर्फ नाकारा ही नहीं हो बल्कि मुझे तुमसे गेन आती है जिस तरह काम तुम करते हो, और फक को तुम जैसे बेवकूफ़ लोगों की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है टीम शिविशु पर, जो कि 49 फ्लोर पे अपना मिशन कर रहे थे। और यहाँ इवान उस लोकल ट्राइब के लोगों से बात कर रहा होता है ताकि वो वून यून का पता लगा सके। और वो लोकल ट्राइब के लोग बताते हैं कि हाँ वून यून यही होता है। ये सुनकर शिविशु काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि आके हमें वून यून मिल गया। हम यहाँ पर वून यून का घर भी देख पाते हैं। टीम शिविशु उस लीडर के पीछे पीछे जाने लगते हैं, लेकिन शिविशु इवान को कहता है, क्या पता ही हमें कहीं और लेके जाना चाहता हो हमें मारने के लिए। लेकिन इवान कहता है, नहीं तो इन पर भरोसा करना चाहिए। और यहाँ हम पहली बार वून यून को देख पाते हैं, जो कि इवान को देख के पहचान जाता है। और शिविशु चौंक के कहता है, क्या तुम भी वून यून हो? इवान भी यही सेम सवाल पूछता है और कहता है, तुम जरूर बहुत लंबे हो जितना मैंने सुना था। और उसके जवाब में वून यून कहता है, हाँ मैं ही वो हूँ, और हम शायद पहले कभी मिले तो नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में खूब सुना है कि कैसे तुम पूरी टावर के अंदर सबसे जिद्दी प्रिंसेस के साथ घूमते हो।
यहाँ बात हो रही होती है यूरिज़ार्ड की। वहीं पीछे से शिबुशु बात को काटते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी सर, हम यहाँ आपसे एक फेवर मांगना है, प्लीज़ प्लीज़ आप खून को उठाने वाली मदद करिए। और यहाँ हम खून को देख पाते हैं जो कि अभी कोमा में होता है रेचल के धोखे के बाद। आज का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। तो आगे की स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें कि आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। इसी के साथ आप हमारी दूसरी टावर ऑफ गॉड की वीडियोस भी देख सकते हैं।